जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन रक्षा दल। आप लोगों से दो बात करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मैं कहना चाहता हूं, वहां रे महाराष्ट्र सरकार, वहां रे उद्धव ठाकरे। माननीय उद्धव ठाकरे जी, हमें लगता है कि आप एक हिंदुत्व का पूरे भारत में बीड़ा उठाने वाले, हिंदुत्व की रक्षा करने वाले श्री बालाजी ठाकरे साहब, उनके पुत्र शायद नहीं हो। आप कुर्सी के लालच में हिंदुत्व को भूल गए। आपको शर्म आनी चाहिए। इतनी जल्दी ऑन द स्पॉट आपने फैसला कर दिया। 3 पुलिस वाले बताकर सस्पेंड करके, जो कि 15 थे, और उनमें से 3 को सस्पेंड करके आपने फैसला भी सुना दिया कि हमने 100 लोगों को जेल भेज दिया है। माननीय जी, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी होगी, लेकिन लोगों की पे पट्टियां नहीं बंधी हैं। हम लोग सब जानते हैं वहां की वीडियो क्लिप में क्या क्या आवाजें आ रही थी। वहां के लोग क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि शोएब अब रहने दो। और जो शब्द दादा करके जो निकाल रहे थे, वो कौन लोग थे? माननीय जी, मेरे को जवाब चाहिए आपसे कि वो कौन लोग थे जो कह रहे थे शोएब रहने दो, दादा अब यहां से चलो। वो कौन लोग थे? आपकी कानों तक ये आवाज नहीं पहुंची होगी, तो मैं आपको बता देता हूं। माननीय जी, वो लोग जो दादा कह रहे थे, वो बंगाल की धरती से ममता दीदी के यहां से आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवा करके देश में जगह जगह पर जाकर के बसने वाले लोग हैं, और वो रोहिंग्या मुसलमान हैं। यह बात दावे के साथ अगर सीबीआई जांच करी जाए इस केस की, तो सत्यता सामने आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मान्य जी, आप कुर्सी के लालच में भूल गए हिंदुत्व को। लेकिन मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, अब ये हिंदुत्व शांत नहीं बैठेगा। यह महासाधुओं की हत्या, निर्मम हत्या, यह हत्या नहीं है, यह मेरे हिंदुत्व की हत्या है। मेरे यहां का सनातनी हिंदुत्व ये जागा हुआ, अब जाग गया है। आपकी महाराष्ट्र की धरती से ही ये विगुल बजाएगा, हिंदुत्व का विगुल बजाएगा। और इंटरनल जितना भी ये अरबी सोच, पाकिस्तानी सोच रखने वाले रोहिंग्या मुसलमान, ये तबलीगी जमात वाले मुसलमान, यहां से हम लोग खदेड़ करके ही अब दम लेंगे। मैं बता देना चाहता हूं, क्या हमारे भारत की धरती में पर इससे पहले मुसलमान हिंदू एक साथ नहीं रहते थे? क्या सभी रहते थे? आज तुम्हारी ये जो गठबंधन वाली सरकार, ये जो कुर्सी की लालची सरकार, पैसे की लालची, भ्रष्टाचार की लालची सरकारें, ये देश को किस दिशा में लेके जा रही है मान्य सबको दिख रहा है। लेकिन अब हिंदुत्व शांत नहीं बैठेगा। आप एक टाइम, अभी के कोरोना महामारी का टाइम चल रहा है, इसके बाद में महाराष्ट्र की धरती, पालघर की धरती से ही विगुल हिंदुत्व का बजेगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इन साधुओं की हत्या को एक ऐसे समझ के ना छोड़ें, इस पर सीबीआई जांच कराएं, इस सरकार को गिराएं। यह सरकार गिरने के योग्य है। क्यों योग्य है? क्योंकि ममता दीदी के यहां से भेजे हुए लोग रोहिंग्या मुसलमान शरद पवार की चीनी मिलों में काम करते हैं, कम दामों पर काम करते हैं। शरद पवार ने वो जगह जगह बसा रखे हैं। आज मेरे हिंदू लोग वहां डरते हैं, इसलिए वो रात भर जगते हैं। वो बोलते हैं कि हमें डर लगता है कि हमारी जो है ना, कई ऐसी मौतें, घिनौनी मौतें हुई हैं कि जिनकी आंतें निकाल दी जाती हैं, आदमियों को खा जाते हैं। दोस्तों, आज हिंदुत्व
इंटरनल खतरे में आ चुका है, आउटर में तो मेरे मोदी जी जवाब देने के लिए बैठे हैं। आप मोदी जी का साथ दो। अभी कोरोना महामारी से पार करने के बाद में हिंदुत्व का बिगुल बजाना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। मैं दोस्तों बता देना चाहता हूं कि कल मेरे से एक आदमी ने पूछा था, मेरे दोस्त ने, कि जो है आपको प्रशासन से ऐसा बोल देते हो डर नहीं लगता, आपको इन लोगों से डर नहीं लगता कि ये लोग मार देंगे, आपको जेल करवा देंगे? मैं बता देता हूं मेरे हितैषी भाई से, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं सनातनी हूं। क्यों डरूं मैं? मौत से क्या डरना? अरे मौत तो वही है जिसका दुनिया अफसोस करे, यूं तो जहान में पैदा होते हैं सभी मरने के लिए। एक सच्चा सनातनी हूं मैं, सनातन की जय बोल करके अपने आप को आहुति में चढ़ा दूंगा। दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, एक बार के लिए हिंदू बन जाइए, हिंदुत्व को जगाइए, सनातन का हाथ पकड़िए आगे, क्योंकि सनातन वो पेड़ है, अगर पेड़ की जड़ में ही घुन लग जाए तो दोस्तों उस पेड़ पर फल नहीं आते। आगे आने वाली पीढ़ी को हम ताकि अपनी मौत से मर के भी अब एक सबक दे जाएं कि हम लोगों ने सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए ये किया। अरे आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती और करता हूं कि जो साधु लोग, जो संत लोग हमारे, जिनकी निर्मम हत्या की गई, उनकी आत्माओं की शांति के लिए 28 तारीख में दिन मंगलवार आप एक बार गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर व्रत हो सके, हिंदू हो आप, एक दिन का व्रत उनकी आत्माओं के लिए हो सके तो मैं समझ जाऊंगा कि आज भारत में हिंदुत्व जिंदा है। आप लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, मैं आपका छोटा भाई समझ के, बच्चा समझ के अपनी बहनों से भी ये कहना चाहता हूं कि आप इसमें हमारे सनातनी भाई बहनों का सबका सहयोग करें। जय सनातन, जय हिंदुत्व।